महोदय, पंडित श्री महेंद्र जी जो मुरैना से हमारे बीच हैं, आदरणीय अध्यक्ष महोदय। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आवाज आ रही है? हेलो, आ रही गुरु जी। जी आ रही है पंडित। बोलिए परम पूज्य आचार्य श्रोमणी विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य जगत पूज्य मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अभी श्रवण संस्कृति संस्थान द्वारा जो वेबिनार चल रहा है उसमें वहाँ के जो स्नातक छात्र हैं उन छात्रों के द्वारा 10 धर्मों के प्रवचन के माध्यम से किस धर्म में क्या है और कैसे करना चाहिए, कैसे पालन करना चाहिए, इनका हम सभी व्याख्यान सुन रहे थे। मैं सभी को श्रवण संस्कृत संस्थान के जितने भी स्नातक विद्वान हैं, क्योंकि मैं अवस्था में वृद्ध हूँ, बड़ा हूँ, इसलिए सबको आशीर्वाद देते हुए कामना करता हूँ कि आप सभी जहाँ भी जाएं प्रवचन करने के लिए उसमें अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए और अच्छे से अच्छा जो है देने का कष्ट करें। सर्वप्रथम आज इस कार्यक्रम में मंगलाचरण हुआ। पश्चात पंडित सत्येंद्र कुमार जी जैन मोगना वालों ने शौच धर्म के ऊपर लोभी का धन लोभी खाए इसके ऊपर अपने प्रवचन रखे। प्रवचन व्याख्यान के माध्यम से और उदाहरण के माध्यम से ठीक रहा, लेकिन फिर भी आप सभी संस्कृत के विद्वान हैं तो ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जब संस्कृत के विद्वान हैं और श्रवण संस्कृत संस्थान के स्नातक हैं तो थोड़ा संस्कृत निष्ठ और संस्कृत माने संस्कृत जिनके अंदर श्लोक हों, गाथा हों, ऐसे व्याख्यानों का भी उसमें समावेश करना चाहिए, जिससे जब आप संस्कृत बोलेंगे, कोई भी दुआ बोले, श्लोक बोलते हैं तो जो जानते नहीं है वो सोचता है कि पंडित जी क्या बोल रहे हैं। आप हिंदी में बोलते चले जाएंगे तो वो सोचेगा कि ये तो ठीक है, तो हम भी जानते हैं, लेकिन जब संस्कृत में बोलने के बाद आप उसका अर्थ करेंगे और समझाएंगे तब उनको जल्दी समझ में आएगा। अभी सत्येंद्र जी ने धैर्य हृदय संतोष वाला बोला था, उसके बाद पूरा थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में लेकर के, संक्षिप्त में लेकर के उसको बोलना चाहिए था पूरा। और लोभ कैसे प्रकट होता है, लोभ से क्या क्या स्थिति बनती है, लोभ से क्रोध बढ़ता है, द्रोह पैदा होता है और द्रोह करने से आदमी नरक में चला जाता है, चाहे वो विद्वान हो चाहे शास्त्रज्ञ हो, कोई भी हो। ये आपका व्याख्यान तो ठीक है, लेकिन थोड़ा जो है संस्कृत की का पुट भी आप साथ में देते जाएं तो अच्छा रहेगा, ठीक है। और जैसे कहते हैं ना, जैसे मैंने लिख बताया, मैं बोल रहा हूँ, लोभात कोभा क्रोधा प्रवृत्ति, क्रोधात जाए द्रोहा प्रवर्तते, दोहेण नरकम याति शास्त्रज्ञो भी विचक्षणा। जो आशा का दास है वह सबका है दास, आशा जिसकी ना रही त्रिवन उसका दास। लोभात कोभ क्रोधा प्रवृत्ति, लोभात कामः प्रजायते, लोभान मोहस्य नाशश्च, लोभा पापस्य कारणम। अभी उन्होंने लोभ पाप का बाप बखाना बोला था कि नहीं बोला, धैर्य बुलाया, उसके बाद आगे का उन्होंने नहीं बोला था। ये भी बोलना चाहिए क्योंकि सब लोगों को याद है तो थोड़ा थोड़ा उनको भी समझ में आता चला जाता है। और दूसरा श्लोक है, लोभी ने बुद्धि चलती, लोभो जनयते त्रसाम, त्रसार्थो दुख मापनोति,
परत्रय च मानवा, इस तरह की संस्कृत निष्ठ जो श्लोक हैं उनका भी पुट इनके अंदर होना चाहिए, तो व्याख्यान उचित बन जाता है। अभी आपने अभी संचालक महोदय जो वो कर रहे हैं, उन्होंने कहा था कि माखी गुड़ में गड़ी रहे और पंख रहे लिपटाए और हाथ मले और सिर धुने लालच बुरी बला। ये ऐसे ऐसे छोटे छोटे जो कवित थे, इनका भी अपने अंदर फुट होना चाहिए। लेकिन जो उनका सत्येंद्र जी का व्याख्यान था वो अच्छा था, उसकी कोई मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो सजेशन दे रहा हूँ उनको। दूसरा व्याख्यान जो था पंडित श्री विकास जी ललितपुर, उन्होंने बताया बीच में कि ये मेरे गुरु हैं, आदि गुरु मेरे, क्योंकि वो विवेक और विकास दोनों भाई यहाँ पढ़ते थे, और विकास जो है वो आजकल टीचर बन गया है, बहुत बहुत आशीर्वाद। तो उन्होंने जो शीलम परम भूषणम या ब्रह्मचर्य व्रत के उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म के बारे में जो विवेचन किया वो उत्तम था। उन्होंने अपनी क्लिष्ट भाषा, जैसे कहना चाहिए समय, जो समय सार आदि की जो लेकर के, जो ग्रंथ के लेकर के उन्होंने जो बोला था वो उत्कृष्ट रहा। लेकिन फिर भी कुछ उदाहरण मैंने जो अभी पहले बताए और फिर बता रहा हूँ कि संस्कृत निष्ठ जो अपन संस्कृत के विद्वान हैं, तो संस्कृत की का भी उसमें प्रयोग होना चाहिए, और संस्कृत का प्रयोग करने के बाद उसका हिंदी में रूपांतर कर देना चाहिए। जैसे कुछ मैं उनको हिंट दे रहा हूँ। एक कनक और कामनी ये दो जग को खाएं, एक कनक और कामनी ये दो जग को खाएं, और देखा तीते विष चढ़े और मरे नरक ले जाएं। दूसरा है जैसे विद्याशील किसका भूषण होता है, तो वहां लगा है कि धीराणाम भूषणम विद्या, मंत्रणाम भूषणम नृपः, स्त्रीणाम भूषणम पति, शीलम सर्वस्व भूषणम। इस तरह के संस्कृत निष्ठ जो श्लोक हैं उनको प्रयोग करना चाहिए। और जो रावण के बारे में कहा था, जाई पाप रावण के छोना रहोना भोना माई, ताई पाप लोग ने खिलौना करे राखो है। क्या स्थिति बनी, थोड़ा उसको करना चाहिए। जो ब्रह्मचर्य से हट करके बात करते हैं उनके लिए एक लाख पूत हिंदी में बोलते हैं ना, एक लाख पूत सवा लाख नाती, था रावण घर दिया ना बाती। इस तरह के दृष्टांत भी थोड़े थोड़े देना चाहिए। और जैसे उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता है, कौओं को रात्रि में दिखाई नहीं देता है, लेकिन कामंद व्यक्ति जो होता है उसको ना दिन में दिखाई देता है और ना रात में दिखाई देता है। ऐसे प्रयोग करते हुए समझाने का प्रयत्न करना चाहिए। साथ ही जैसे कहा है ब्रह्मचर्य के बारे में कि मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः। पंडित शब्द की परिभाषा देते हुए आचार्य लिखा है कि नीतिकार ने लिखा है कि मातृवत परदारेषु और परद्रव्येषु लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः। क्यों ये कहा है, एक जगह एक लेख लिखा है कि नारी की छाया पड़त, कौन सी नारी की, जो गर्भवती स्त्री है, अंधा हो भुजंग, नारी की छाया पड़त अंधा हो भुजंग, और रहीमन नर की कागति नित नारी के संग। इस तरह के कोटेशन देने से और आपका व्याख्यान उत्तम और उत्कृष्ट रीति से बनेगा। मैं पुनः आप सभी के लिए और जो आपके कार्यकारिणी के सभी हैं, जो संस्थापक हैं, निर्देशक महोदय हैं, प्राचार्य जी हैं, अधिष्ठाता महोदय हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद देता हुआ कि आपने सभी ने अपने माध्यम से और स्नातक छात्रों के माध्यम से आपके निर्देशन में ये सब जो कार्य चल रहा है बहुत ही उत्तम है। क्योंकि मेरी दूसरी भी इस समय वेबिनार प्रारंभ हो चुकी है, मैं उसमें जाना चाह रहा हूँ, अतः मैं अपना उद्बोधन यहीं पर ही समाप्त करता हूँ। यदि मेरे से कहने से किसी को कोई कष्ट पहुंचा हो तो उसका ध्यान नहीं दे, मैंने अपने हिसाब से कहा है। और सभी को, संचालकों को, संयोजक महोदय को और दोनों वक्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद और आशीर्वाद।
जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आपके द्वारा जो हमें बातें कही गई वह निश्चित तौर पर हम अनुकरणीय हैं और रहेंगी, वह हमारे लिए रामबाण सिद्ध होंगी। अब इसी क्रम में हम थोड़ा आगे बढ़े हैं कि आचार्य श्री ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, मैं आप सबके समक्ष कहना चाहूंगा कि हमें पर्यूषण 10 लक्षण मनाते हुए तो वर्षों बीत गए, लेकिन एक भी लक्षण हमारे अंदर प्रवेश नहीं किया। तो हम इस गोष्ठी के माध्यम से आज जो चर्चा हुई, हम यही चाहेंगे कि एक ना एक दिन हमारे अंदर भी यह सभी धर्म प्रवेशों हम भी इनको धारण कर सकें, ऐसी हम